ट्रेडिंग तो हमने सीख ली, बट अब हमें ये जानना है कि कौन सा लैपटॉप हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा लैपटॉप हमारे बजट के हिसाब से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, 10,00,000 इस बजट के हिसाब से कौन सा लैपटॉप हमारे लिए सबसे बेस्ट सूट करेगा। ठीक है, कौन सा लैपटॉप एक मॉनिटर चला सकता है, कौन सा लैपटॉप 2 या 3 या 4 मॉनिटर चला सकता है। ठीक है, और अगर आपको अपने करंट लैपटॉप में 2 से ज़्यादा मॉनिटर चलाने हैं तो आप कैसे चला सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल चौरसिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आपके बजट के हिसाब से आपके ट्रेडिंग की लैपटॉप से रिलेटेड सारी क्वेरी मिटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको हर बजट में सबसे बेस्ट लैपटॉप, हर बजट में सबसे अच्छे ज़्यादा मॉनिटर्स चलाने वाला लैपटॉप आज मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं। जो भी लैपटॉप मैंने मेंशन किए हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं, तो चाहे फ्लिपकार्ट वगैरह से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं आपसे स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉनिटर हमारा रहेगा अंडर 20,000 रुपीज़ बजट। ठीक है, इसके लिए मैं आपको क्रोम बुक्स रिकमेंड करूँगा। क्रोम बुक्स ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जिनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज़ के बजाय गूगल का क्रोम ओएस रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल एंड्रॉयड जैसा रहेगा, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहेगा। ठीक है, जिससे आपका लैपटॉप जो है थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी चलता है। ठीक है, प्लस बिल्कुल आपका लैग नहीं करता है उस बजट में। ठीक है, ये हो गया आपका 20,000 का HP का क्रोम बुक। मुझे मेरी पेन निकाल लेने दीजिए। ठीक है, इसके बाद से हाँ हम आते हैं अंदर 30,000 रुपीज़ के बजट में। ठीक है, 30,000 में आप कौन सा ले सकते हैं, वेल डिपेंड करता है। हाँ, मैंने आपके लिए 3 लैपटॉप्स चूज़ करके रखे हैं। पहला है आपका इन्फिनिक्स का X1 कोर i3। ठीक है, बहुत ही फेमस लैपटॉप है, मतलब बहुत ही पॉपुलर लैपटॉप है, जैसा कि आप रेटिंग देख पा रहे होंगे 4362। एंड प्राइस वाइज देखिए, ब्रांड वाइज मत जाइए क्योंकि ऑब्वियसली नए नए ब्रांड्स आते जाते रहते हैं, बट एज अ प्राइस वाइज हाँ ये बहुत अच्छे स्पेक्स आपको ऑफर कर रहा है, लाइक i3 10th जनरेशन एक्सेट्रा। हाँ, प्लस आप इसमें एक एक्स्ट्रा मॉनिटर भी ऐड कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक HDMI केबल यूज़ कीजिए और आप एक एक्स्ट्रा मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अंडर 30,000 बजट आपका दूसरा मॉनिटर जो रहेगा वो रहेगा आसूस का Ryzen 3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप। ठीक है, Ryzen के लिए तरफ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कम बजट में बहुत अच्छी स्पीड वाले प्रोसेसर ऑफर करते हैं। ये भी आपका अंडर 30,000 बहुत ही अच्छा लैपटॉप रहेगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी लैपटॉप एक एक्स्ट्रा मॉनिटर सपोर्ट कर सकता है। ठीक, हाँ, अब आते हैं हमारे अगले बजट पे जो कि है 40,000, अंडर 40,000। ठीक है, हम प्रीमियम के बहुत करीब जा रहे हैं। राइज तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट होता नहीं है। ठीक है, बस आपका प्रोसेसर थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं Ryzen 5 का 35,000U। ठीक है, और इसकी बैटरी बैकअप ऑब्वियसली थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ये भी आपका लैपटॉप जो है एक ही मॉनिटर सपोर्ट कर सकता है एक्स्ट्रा। अगर आपको वाकई में एक बड़ा जंप देखना है परफॉर्मेंस वाइज, कैटेगरी वाइज, हर चीज़ वाइज, तो 40,000 का लैपटॉप लेने के बजाय अगर आपको 40,000 का लेना है तो 30,000 वाला भी आपका बराबर काम करेगा। ठीक है, बट हाँ 40 वाला थोड़ा प्रीमियम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर आपको एक्चुअल में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखनी है, एक्चुअल में फीचर्स वाइज इंप्रूवमेंट देखनी है, तो आपका बजट होना चाहिए मिनिमम 50,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब आपको 30 से 40 के बीच के बजाय अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको 50 तक जाना पड़ेगा। 50,000 के लैपटॉप के लिए 30,000 के अंडर 40,000 और भी लैपटॉप्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। अगर आपका बजट उतना ही अलाउ करता है तो आप वो ले सकते हैं। आसूस का OLED, इसकी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, प्लस इसमें लेटेस्ट 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है नॉर्मल डेली टू डेली यूज़ के लिए। ठीक है, बट अगर हम अपना बजट बढ़ाते हैं जो कि है 50,000, तो यहाँ रियल मैजिक हैपन्स। ओके, यहाँ पे हाँ आपका अंडर 40,000, ये भी डेल वोस्ट्रो भी एक अंडर 40,000 का लैपटॉप है। हाँ, सो द रियल मैजिक हैपन्स एट 50,000 रुपीज़ बजट। ठीक है, यहाँ पे हमारे अल्ट्रा बुक्स शुरू होते हैं। अल्ट्रा बुक्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, साथ ही बिजनेस वर्क्स के लिए, याद रखिएगा बिजनेस वर्क्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, आसूस अल्ट्रा बुक्स कोर बुक्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो आप आसूस की वीवो बुक, जिसका लिंक आपको अमेज़न का या तो फ्लिपकार्ट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये 50,000 का लैपटॉप रहेगा। बट इस वाले आसूस वीवो बुक में प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये सिर्फ एक ही मॉनिटर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको 2 मॉनिटर ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि 2 मॉनिटर सपोर्ट करे, तो उसके लिए MI का एक बहुत ही प्यारा लैपटॉप लॉन्च हुआ है। ठीक है,
वो है आपका MI का अल्ट्रा बुक, ठीक है। जैसा ही नाम में ही अल्ट्रा लिखा हुआ है, ऑब्वियसली प्रीमियम होगा। कोर i5 11th जनरेशन, आपकी स्क्रीन साइज़ भी परफेक्ट है, रेजोल्यूशन बहुत परफेक्ट है, साथ ही ये आपका बहुत ईजिली 2 मॉनिटर सपोर्ट कर सकता है, बहुत ही प्यारा बैटरी बैकअप दे सकता है। अगर 50,000 का आपका बजट है, ठीक है, और आपको गेमिंग नहीं लेनी है, याद रखिएगा गेमिंग नहीं लेनी है, लाइक आपको सिर्फ उसमें ट्रेडिंग करनी है, लाइक बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, थोड़ा सा मीडिया कंजम्पशन हो सकता है, ठीक है, आपको उसमें गेम नहीं खेलना है, कुछ एडिटिंग नहीं करनी है, तो आपके लिए ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप 50,000 में 2 मॉनिटर्स चलाने के लिए एक गेमिंग भी ले सकते हैं, गेमिंग लैपटॉप भी ले सकते हैं। लेनोवो का आइडिया पैड मैंने यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट करके रखा है 50,000 रुपये में, और साथ ही इससे थोड़ा सा हाई 55,000 रुपये में मैंने आपके लिए HP का विक्टस सेलेक्ट करके रखा है। ये दोनों ही थोड़े से ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप रहेंगे उस आपके MI अल्ट्रा बुक से, दोनों ही 2 मॉनिटर सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है, दोनों ही। लेकिन आपको ये तभी लेना चाहिए जब आपको बैटरी बैकअप से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपका लैपटॉप एक ही जगह पर रहने वाला है, ठीक है, एंड आपको थोड़ी एडिटिंग या थोड़ी गेमिंग वगैरह करनी है। अब इससे ऊपर के बजट में अगर आपको जाना है, मतलब 50,000 के बजाय आपको 60,000 में जाना है, 70,000 रुपये में जाना है, तो आप इन्हीं गेमिंग PCs का अपग्रेडेड वर्जन लेते चले जाइए, ठीक है। जैसे विक्टस का ही आपको 50,000 का भी मिलेगा, 60,000 का भी मिलेगा, 70,000 का भी मिलेगा, 1 लाख का भी मिलेगा। HP का ही गेमिंग लैपटॉप में जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि अभी 70,000 से शुरू हो रहा है, उसमें भी आपको अलग अलग बजट में मिलेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा, हाँ, कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव होती चली जाएगी, परफॉर्मेंस का पैसा वो लेते चले जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हमारे हो गए 2 मॉनिटर्स वाले। 2 मॉनिटर्स अगर आपको चलाने हैं तो मिनिमम आपको 50,000 रुपीज़ का बजट रखना पड़ेगा, ये आपकी कंपल्शन है, ठीक है। और अगर आपको 2 मॉनिटर्स चलाने हैं तो साथ ही में आपको एक ऐसा डॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। इस डॉक का भी लिंक, इसको डॉक कहते हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। इससे आप एक नया मॉनिटर, लाइक एक्सटर्नल मॉनिटर और बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बस आपको इसको अपने USB-C पोर्ट में डालना है और अलग अलग पोर्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है लाइक लॉजिकल वे में, मतलब परफेक्ट वे में, बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के, बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ के, हमें अगर 3 मॉनिटर्स चलाने हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपका मिनिमम बजट एटलीस्ट 77,000 रुपीज़ होना चाहिए, हाँ। और उसके लिए लैपटॉप आता है आपका HP का ओमेन 15, ओके। ये 16 इंच का लैपटॉप है, ठीक है। एंड इसमें एक साथ आप 3 एक्स्ट्रा मॉनिटर्स ऐड कर सकते हैं, एक USB-C के थ्रू, एक HDMI पोर्ट के थ्रू और एक आपका मिनी डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा पहला लैपटॉप देखा है जो एक साथ 3 मॉनिटर्स इनबिल्ट सपोर्ट कर सकता है, मतलब इसमें खुद ही पोर्ट्स दिए हुए हैं 3 मॉनिटर सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप 70,000 के बजाय 80,000, 1 लाख वाले HP ओमेन 15 पे जा सकते हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आपको विंडोज़ में नहीं जाना है तो ऑब्वियसली आप मैकबुक में जा सकते हैं, वो 1 लाख से शुरू होंगे, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वो सबसे बेस्ट रहेंगे। बट अगर आपका बजट इन सब कैटेगरी में लाइक करता है तो आप ये सब लैपटॉप ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे फाइनल क्वेश्चन की, कि अगर मान लीजिए हमें लैपटॉप ऐसा चाहिए जो कि, सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी लैपटॉप है बट हमें उसमें एक्सटर्नल मॉनिटर्स ऐड करने हैं, हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक डिवाइस यूज़ होता है, डॉकिंग स्टेशन, ओके। ये एक सिर्फ डेल कंपनी बनाती है, इंडिया में तो फिलहाल डेल कंपनी ही बनाती है, ठीक है। तो डेल का डॉकिंग स्टेशन जो कि सबसे कम प्राइस में 15,000 रुपीज़ में आपको अमेजन पे मिल जाएगा। ये डॉकिंग स्टेशन आपको सिंपली अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है और इसमें देखिए, ये देखिए 3 पोर्ट्स दिए हुए हैं, एक HDMI में 1 मॉनिटर, मिनी डिस्प्ले में दूसरा मॉनिटर और VGA पोर्ट में तीसरा मॉनिटर। मतलब आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अलावा 3 मॉनिटर्स और यूज़ कर सकते हैं, बस ये 15,000 का डॉकिंग स्टेशन यूज़ करके। ये डॉकिंग स्टेशन मैकबुक्स में के लिए भी काम करता है, ये डॉकिंग स्टेशन आपका विंडोज़ के लैपटॉप्स के लिए भी काम करता है। बस कोशिश कीजिएगा कि आपका लैपटॉप थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब अगर आप कम परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप में आप थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल लाइक 3 मॉनिटर्स चलाने लगेंगे, थोड़ा सा लैगी एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ फ्यूचर में चाहिए तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।